हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम जब भी आते हैं एक नया धमाल लेके आते हैं। तो इस समय मेरे सामने बैठी हैं अदिति जी, जिनका सिलेक्शन आरआरबी पीओ में हुआ है। तो सबसे पहले हम कंपटीशन गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और अदिति जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आपका रिजल्ट आया था तो आपकी क्या फीलिंग थी, कैसे आपने देखा था। सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन है। सर बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग थी, बिल्कुल बिलीव नहीं था अच्छा मेरे को गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। एक बार तो देखी कंफ्यूज हो गई, उसको इतना लंबा लिखा रहता है तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा है। एंड 3-4 बार मैंने खोल के रिजल्ट देखा तो हाँ मेरा ही नाम था। एक बार फिर फ्रेंड से पूछा, हाँ तुम्हारा ही नाम है, तब जाके बिलीव हुआ हाँ मेरी ही जॉब है। अच्छा, तो आपको उस दिन का कैसा रहा, रात कैसी बीती। सर रात में तो बिल्कुल नींद ही नहीं आई मुझे, 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही है। मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। अच्छा, इससे पहले जिन लोगों का सिलेक्शन होता था उसके बारे में आपकी क्या सोच थी कि कैसे सिलेक्शन होता है क्या, और आज आपकी सोच क्या है। सर मुझे लगता था वो लोग कुछ अलग करते होंगे तभी आज सेलेक्ट हो गए, मैं फेलियर वो सिलेक्शन। बट अब लगता है नहीं, जो करते हैं सब मेहनत ही रंग लाती है। ओके, तो अपने बारे में कुछ बताइए जरा हमारे व्यूअर्स को कि कैसे आपने तैयारी करी, क्या था आपका फैमिली बैकग्राउंड, कैसे गाइडेंस मिला, क्या हुआ है। सर मैंने तैयारी 2023 स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था बैंकिंग क्या होता है। मैंने 1 साल तो मुझे जानने में लगा, फिर 2024 से मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे। इसमें मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो मेरे पापा की एक छोटी सी किराने की दुकान है, बस पापा ने उसी से मुझे सपोर्ट किया है फाइनेंशियली। ओके, तो लोग ये कहते हैं कि सर सिलेक्शन के लिए पैसा चाहिए, सब चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि एक गरीब घर से और आज कहाँ पहुँच गए जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके मदर फादर खुश है। बहुत ज़्यादा खुश है सर, उसके लिए तो स्पीचलेस हो गया। और समाज में क्या थी इससे पहले, जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा था समाज में क्या मेंटालिटी थी आपके बारे में। बहुत टॉन्ट सुने हैं कि वो इलाहाबाद में रहती है, जैसे कि मैं इलाहाबाद में रह के पढ़ाई करती थी, तो मैंने सुना है कि वो इलाहाबाद रहती है, पता नहीं वो क्या करती होगी। आपने इलाहाबाद उसको इतने सालों से छोड़ दिया, अगर होना होता तो कब का हो जाता। अब इतना पैसा लगाया, इससे अच्छा आप शादी ही कर देते, इतना पैसा लगा के तो अच्छा लड़का मिल जाता। मैंने यहाँ तक टॉन्ट सुने हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जो हमारे बहनें देख रही हैं इस समय, उनके लिए संदेश जो तैयारी कर रही हैं उनके लिए क्या है कि भाई तैयारी करें कि इस ताने को सुने। सर नहीं, ताने में आपको मुंह में अगर किसी के ताला लगाना है तो आपको सेल्फ डेडिकेशन होना जरूरी है, आपको मेहनत करनी होगी। इस टाइम पे एक लड़की का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ओके, अगला आपका टारगेट क्या है। सर मेन टारगेट तो मेरा आरबीआई ग्रेड बी है। ओके, उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। यस सर। और ये बताइए आपका इंटरव्यू कैसा था, कैसा रहा। इससे पहले आपने बताया कि सर इंटरव्यू बहुत नर्वस हो जाते थे, आपकी इंटरव्यू में कैसा आपका रहा। इंटरव्यू सर बहुत अच्छा था। मतलब मैं गई, मुझे कुछ नहीं लगा कि हाँ मैं इंटरव्यू देने आई, ऐसा लगा यार ये तो मतलब बहुत अच्छा था, फीलिंग बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल मुझे कुछ नहीं फील होने दिए, बहुत कॉन्फिडेंस थी मैं वहाँ पे, और बहुत अच्छा ही। अच्छा, जो हमारी टीम ने आपको इंटरव्यू की तैयारी कराई तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ। हाँ सर बहुत बेनिफिट हुआ, उन्होंने इतना मुझे यूज थ्रू करा दिया था चीज़ों से कि मैं वहाँ पे बहुत फ्रेंडली हो गई थी चीज़ों में, मुझे बिल्कुल नर्वसनेस नहीं हुई। और शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से मुझे मार्क्स मिले हैं। ओके, हाँ इंटरव्यू में कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है कि लोग नर्वस हो जाते हैं, और इसीलिए हमारी टीम जो है पूरा तैयारी कराती है कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। यस सर। तो अगला जो लोग तैयारी करें उनके लिए क्या आपके कुछ आप संदेश देना चाहेंगे, कैसे क्या करें क्या। सर बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपके अंदर है कि हाँ आप कर लेंगे तो जरूर आप कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा एक दिन। चलिए, तो बहुत बहुत अदिति जी शुभकामनाएं फिर से कंपटीशन गुरु परिवार की तरफ से, और हम चाहते हैं कि आप अपने एम को फिर से पाएं, आरबीआई वाला। यस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेलो स्टूडेंट, तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेक्शन के लिए अदिति गुप्ता जी जो है, जिनका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ है, अभी मैंने उनका इंटरव्यू लिया था। अब मैं बात करता हूं उनके फादर से। नमस्ते सर। सर कैसा महसूस हो रहा है आपको। बहुत अच्छा महसूस।
आप समाज के लिए क्या कहेंगे कि भाई अभी अदिति ने बताया कि मेरे गार्जियन ने बहुत सपोर्ट किया, एज अ लड़की हो कि उसने आज आपका नाम रोशन किया, तो आप समाज के लिए क्या कहेंगे? लड़कियों को नर्वस नहीं होना चाहिए जी, और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उसकी हिम्मत के साथ में करना चाहिए कि जिससे कि लड़की का भी मन बढ़े पढ़ाई की ओर और आगे को तरक्की कर सके। सर जब रिजल्ट आया और अदिति ने आपको बताया कि पापा मेरा हो गया, तब आपको कैसा महसूस हुआ सर? हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे क्या हुआ। नमस्ते माता जी। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा महसूस हो रहा था जब रिजल्ट आया? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और जब इसने जो है बताया तो मुझे कुछ सोच ही नहीं पाई कि कितना अंदर से खुशी हो रही थी हमको। और सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि ये बताइए समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि माँ का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के सिलेक्शन में। हम तो सभी मम्मी लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सभी मम्मी लोग अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं और अपनी सोच को बदलें। अदिति जी, जब आपने मम्मी पापा को बताया तब आपका रिएक्शन क्या था कि पापा मेरा हो गया, मम्मी मेरा हो गया सिलेक्शन, तब आपका रिएक्शन क्या था, पापा मम्मी का रिएक्शन क्या था? सर मैंने डायरेक्ट नहीं बताया था घर में, मैंने मिठाई भेजी और उसके बाद जब मम्मी ने मिठाई खोली तो कही ये किस चीज की मिठाई, तो मैंने कहा मैं सेलेक्ट हो गई, तो इनका रिएक्शन था अरे तुम सेलेक्ट हो गई। ओके। और पापा तो आंसू ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे जब मैंने बताया था। तब आपने कैसे कंट्रोल कराए पापा के आंसू की? पापा कोई नहीं, हम हैं। वो सर खुशी के आंसू थे। वो खुशी के आंसू थे, ऐसा तो नहीं कि आप भी रोने लगी थी? सर रोए तो थे कि अभी तो सिलेक्शन के लिए रोते थे कब होगा, जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी रोना आया था। ओके, तो सर ये बताइए कि इससे पहले जिनका नहीं होता था या होता था तो आपने कभी बच्चे को कुछ कहा कि नहीं कहा, क्या था? नहीं, हमने नहीं होने पर भी बच्चे को ये हिम्मत देते थे कि नेक्स्ट टाइम देखो फिर से हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपने और मैम ने बहुत सपोर्ट किया उसका हर मोड़ पे। चलिए, तो कंपटीशन गुरु परिवार की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और अदिति आपको भी बहुत बधाई। अगला टारगेट क्या है अदिति जी? RBI ग्रेड की। मतलब एक बार इंटरव्यू फिर से में लेना पड़ेगा आपका? यस सर। चलिए, तो हमारी मिठाई अभी से फिर ड्यू है। यस सर। चलिए ठीक है सर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जाओ यार आगे लो लो अरे आगे से जाओ नहीं जाओ नहीं कौन जा रहा है मुझे नहीं पसंद। शांत रहना। अदिति गुप्ता ने जो आज जैसे टॉप किया है, आज आप यहाँ पे आए हैं, किस तरीके से बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं? और ये अदिति ने काफ़ी खुशी जाहिर की क्योंकि उनके टीचरों के द्वारा उसको जो प्रेरणा दी गई और आज उसने टॉप पोजीशन ला करके यहाँ पे जिले के अंदर नाम रोशन किया। सर सबसे पहले तो उनके गार्जियन को मैं बहुत 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 बधाई दूंगा, क्योंकि जैसे अदिति ने बताया कि लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो गार्जियन ने कभी उसको ये नहीं कहा कि आपको नहीं करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले तो अदिति और उसके फादर को मैं बहुत बधाई दूंगे कि उन्होंने एक ये बताया कि बेटी बचाओ, देखो बेटी आप कहाँ है और कैसे पढ़ रही है। उन्होंने समाज को ना ध्यान देते हुए बहुत अच्छा डिसीजन लिया, और आज एक समाज के नाम पे हम ये कह सकते हैं कि लड़कियों के नाम पर एक बहुत अच्छा इन्होंने उदाहरण दिया अदिति ने कि अगर लड़कियां चाहें तो क्या से क्या कर सकती हैं सर। और इसमें सबसे बड़ा योगदान अदिति का ही है सर। हम तो एक दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन उसको अमल करने में अदिति का बहुत बड़ा योगदान है सर। क्या रैंक रही अदिति की? सर बैंकिंग में रैंक नहीं आती है, लेकिन कह सकते हैं कि मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 80% के ऊपर चल रहा है इंटरव्यू भी, और आपका रिटर्न भी चल रहा है, तो बहुत अच्छा है। और उम्मीद करते हैं कि सर आगे भी आपको ऐसे ही हम फिर कुछ अच्छा तोहफा देने के लिए बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम विपिन सिंह है। जी, कहाँ से? मैं सर लखनऊ से हूँ बेसिकली, लेकिन चंडीगढ़ टीच कर रहा हूँ इस समय। जी जी सर।